हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, आज टाइम मिला तो सोचा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसके अंदर जीके के क्वेश्चन होंगे। अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो क्वेश्चन 10 ही होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको जो एडिशनल डिटेल बताऊंगी उसके साथ साथ कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ये जीके का हमारा 16 पार्ट रहेगा। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी जीके ऑलरेडी कवर करा दी है, लेकिन अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो इस सीरीज़ का नाम है जीरो टू हीरो जीके क्विज। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ आपको सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। 15 पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ये हमारा 16 पार्ट है। ठीक है, अगर आप अपनी जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सारे पार्ट सुनना। 52 पार्ट्स मैंने एक और बना रखे हैं जिसके अंदर मैंने लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आप सुनोगे तो आपको 100% याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग सुन के ज़रूर देखना। उसके बाद ये 16 पार्ट भी सुनना, यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और 19 स्टेट मैंने कवर करा रखे हैं और हर स्टेट की डिटेल मैंने वहाँ पे कवर करा रखी है। तो स्टैटिक जीके के नाम से ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 19 स्टेट कवर करा रखे हैं। तो अगर किसी की जीके वीक है, अगर उसको ये लगता है कि जीके की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप लोग यहाँ आके जीके अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इस बात की गारंटी है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आप लोगों को आता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, अगर नहीं आता तो आप लोग यहाँ से ज़रूर आप लोग याद करके जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन होते हैं, आपको पता है। और अब मैं यहाँ से सिर्फ विटामिन ए का नाम, ई का नाम ही नहीं बताऊंगी, जितने और विटामिन हैं उन सब के नाम भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन ए होता है हमारे पास, विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, 4 विटामिन हो गए हमारे पास। उसके बाद विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 विटामिन मिलेंगे। और विटामिन बी की तो पूरी सीरीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी की पूरी सीरीज होती है, B1 B2 बहुत सारे विटामिन होते हैं उसके अंदर। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, टोकोफेरोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। ठीक है, टोकोफेरोल आपको याद होना चाहिए। मैं आंसर्स यहाँ पे इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि आंसर लिखने का बेनिफिट नहीं है, अगर आप लोग सुनोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सभी विटामिन के नाम मैं यहाँ पे लिख के आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग साथ साथ में नोट कर लेना। सबसे पहले है विटामिन ए का नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, याद होना चाहिए आपको। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है थायोमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायोमीन है विटामिन बी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, लिख लेना। ओके, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का क्या है? मैंने लिख ही दिया अभी, टोकोफेरोल हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकेविनोन, फिलोकेविनोन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जितने भी विटामिन है सबके रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। विटामिन ए का क्या है? मेरे साथ साथ रिवाइज करिए, रेटिनोल। विटामिन बी का हो जाएगा थाइमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का है टोकोफेरोल। और विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो कैविनोन। आगे समझ में? तो सभी विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये 78% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन सी पाई
पाई जाती है, तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 20.9% पाई जाती है ऑक्सीजन। आगे समझ में? तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन और उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से नीचे मुझे कमेंट कर देना। अगर नहीं आता तो आप गूगल पे सर्च करिए, किसी बुक में देखिए, लेकिन कमेंट जरूर किया करो। इससे क्या होगा, आपका वो क्वेश्चन हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा, आप कभी भी उस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर वायुमंडल की किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन लेयर जो है वायुमंडल की लेयर्स होती है, मैंने आपको पहले करा रखा है। वायुमंडल की टोटल कितनी लेयर्स होती है? अभी 5 लेयर्स होती है वायुमंडल की। सबसे नीचे वाली लेयर का नाम क्या है? पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। सबसे नीचे वाली लेयर का नाम क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, उसके बाद हमारा होता है आयन मंडल, और उसके बाद होता है हमारा बाहर्य मंडल। तो टोटल कितनी लेयर होती है वायुमंडल की? 5 लेयर होती है। मैंने 500 लेयर के नाम आपको बता दिए। मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, ये मैंने आपको करा रखा है। ओजोन लेयर वायुमंडल की किस लेयर में पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नहीं बताया है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ओजोन लेयर जो है वायुमंडल की किस लेयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाता है, अचानक गिर जाता है, तो ये किसका संकेत है? जब बैरोमीटर जो होता है वो उसका जो पाठ्यांक होता है, अगर वो अचानक से नीचे गिर जाए तो ये किस चीज का संकेत होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो मतलब आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है आंधी या तूफान आ सकता है अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो अचानक से नीचे गिर जाता है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। या भारी जल का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? D2O। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? D2O हो जाएगा। D2O, या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हमारे पास फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे मैंने आपको कराया था, वायुमंडल की लेयर कितनी होती है? टोटल 5 होती है। कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया है। वैसे ही पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से है ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है हमारे पास क्रस्ट, ये पता होना चाहिए। पहला होता है हमारे पास क्रस्ट, उसके बाद होता है हमारे पास मेंटल होता है, और उसके बाद होता है हमारे पास क्रोड होता है। इसको कोर भी बोल देते हैं, क्रोड भी बोल देते हैं, CORE। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। आगे समझ में? नेक्स्ट मैंने बुक से क्वेश्चन लिए हैं। बुक से क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, 2 या 3 बुक भी आ जाती है कई कई एग्जाम्स के अंदर। तो जैसे CBSE जूनियर असिस्टेंट के अंदर 2 बुक्स पूछी गई थी। हर पेपर के अंदर बुक्स पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? बुक का नाम है माई लाइफ माई मिशन। इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। तो पुस्तक के लेखक का नाम है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो है ये हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है, दावा किया है इन्होंने कि इन्होंने मेडिसिन बना दी है। उम्मीद तो यही करते हैं, भगवान से प्रेयर भी यही करते हैं कि अगर इन्होंने मेडिसिन बनाई है और वो अगर कारगर है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। क्योंकि इतने टाइम से जो ये लॉकडाउन है, जिसके कारण लगभग लगभग हर कोई बेरोजगार हो गया है, हर सेक्टर के अंदर इतनी ज़्यादा मंदी आई है, पेट्रोल डीजल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ये दवाई कहीं ना कहीं बन जाती है और इसका जो उपयोग है वो सही हो जाता है, तो हम इस इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। तो इनका नाम जो चल रहा है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, माई लाइफ माई मिशन के लेखक कौन है? बाबा रामदेव। नेक्स्ट पुस्तक है हमारा चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है वो है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। नेक्स्ट हमारे पास है डे से क्वेश्चन है, वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? म्यूजिक की लोगों के दिलों के अंदर म्यूजिक
की क्या भूमिका है या फिर क्या भूमिका होनी चाहिए, इसलिए लोगों को अवेयर किया जाता है कि म्यूजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसके साथ साथ ही आपको पता होना चाहिए 21 जून को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है, तो वो भी 21 जून को ही मनाया जाता है। योगा को इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फेमस किसने बनाया था, तो वो भी किसने बनाया था, बाबा रामदेव ने बनाया था। पतंजलि भी, पतंजलि के संस्थापक भी कौन है, तो बाबा रामदेव भी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट और जेतापुर एटॉमिक एटॉमिक पावर प्लांट बोलो या न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलो, एक ही बात है। तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट और जेतापुर एटॉमिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य के अंदर है, तो दोनों मैंने पावर प्लांट लिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये भारत के किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, पहले तो महाराष्ट्र डे कब आता है, तो महाराष्ट्र डे, जिसने मेरी स्टेट वाली वीडियो सुनी होगी उसको पता होगा, 1 मई 1960 को हम महाराष्ट्र डे, यानी महाराष्ट्र कब बना था, 1 मई 1960 को बना था। तो महाराष्ट्र डे कब मनाते हैं हम, 1 मई को मनाते हैं। मैंने 19 स्टेट आप लोगों को कवर करा रखे हैं, जिसमें मैंने कैपिटल, सीएम, गवर्नर, सारे के सारे डांस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जितने भी टेम्पल होते हैं, हर स्टेट की सारी चीज़ें कवर कराई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप स्टैटिक जीके के 19 स्टेट कवर कर सकते हो। अगर आप डेली एक स्टेट भी कवर करोगे तो भी आराम से आपको स्टैटिक जीके सारी याद हो जाएगी। तो महाराष्ट्र की सारी डिटेल तो आपको वहीं मिलेगी। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र डे बना दिया, महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। जैसे हमारे हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है। वैसे महाराष्ट्र की क्या है, तो वो मराठी है, ये भी पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, वर्तमान में सीएम कौन है महाराष्ट्र के, ये याद रखना। अगर आप वीडियो फ्यूचर में सुन रहे हो, जैसे ये वीडियो मैं जून में बना रही हूँ, तो इस टाइम तक मैं आपको बता रही हूँ महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वह है उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है यहाँ के वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। और सीएम कौन है यहाँ के, उद्धव ठाकरे हैं। अगर आप जून के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम के सीएम और गवर्नर एक बार आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आप लोगों को अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सीएम बनने के लिए मिनिमम आयु क्या चाहिए, 25 साल चाहिए। और गवर्नर बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, 35 साल चाहिए। और अगर पूछे इनकी रिटायरमेंट आयु क्या होती है, तो इनकी रिटायरमेंट आयु कोई भी नहीं होती, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सीएम हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, इनकी रिटायरमेंट आयु नहीं होती। आगे समझ में। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि चैनल तभी ग्रो करेगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। थैंक यू।